शिव जी शर्मिंदा से हो गए। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये जिस विकारों को, विषय वासनाओं को तुम समाप्त कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक परदिसै नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। जैसे अग्नि काट के माही, काट में अग्नि है पर दिखती नहीं, और जब इसको अग्नि लगा दी जाएगी तो पकड़ पाटेगा, यानी आगे आग हो जाएगी। ऐसे ही ये विषय वासना प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है व्यापक पर दिसै नाही, ऐसे काम देव प्रचंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। तो यहाँ कबीर परमेश्वर जी बताते हैं कि तुमरे संग पांचों पर कासा, ये योग युगत की झूठी आशा। तुम्हारे अंदर ये पांचों विकार विद्यमान हैं, तुम योग युगत यानी विकार खत्म करने की, आप कहते हैं योग विकार खत्म करके ही योग युक्त हुआ जाता है। विकार तुम्हारे समाप्त हो ही नहीं सकते, योग युक्त तुम हो नहीं सकते, इसलिए योग युक्त नहीं हो सकते। देयरफॉर इसलिए आपका जीवन जो है, या भक्ति भी व्यर्थ और आपका जीवन भी व्यर्थ, आपका उद्देश्य भी गलत है। जो तो आप सोच रहे हो कि हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे या परमात्मा से संपर्क कर लेंगे, क्योंकि आप कहते हो विकार जब तक समाप्त नहीं होंगे हम भक्ति पर लगेंगे नहीं। और विकार समाप्त करने के लिए कौन से विकार? जो अंतःकरण के विकार, एक बाहर के विकार जो आपको पहले बताया, शराब मांस तंबाकू चोरी ठगी बकवाद, ये माड़ी नीत करना, ये बाह्य विकार है। अंदर के विकार, ये पांचों विकार समाप्त करने के लिए आपको एक लंबा ट्रीटमेंट आजीवन करना होगा। कौन सा है? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक ये ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। कौन सा? सत्संग सुनना और धर्म यज्ञ, ये पांचों यज्ञ करना, परमात्मा का जो मंत्र है इन तीनों मंत्रों का जाप करना, और इस प्रकार आप इन विकारों से रहित रहोगे, परमात्मा प्राप्त कर सकते हो। अब हम उसी कहानी पर आते हैं, उसी कथा पर आते हैं जो कि कल अधूरी छोड़ी थी। त्रेता युग में पूर्ण परमात्मा, त्रेता युग में पूर्ण परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे, और द्वापर युग में पूर्ण परमात्मा करुणामय नाम से आए थे, सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे। अब हम करुणामय रूप में जब वो आए थे द्वापर युग में, और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी की भी भूमिका थी जो विष्णु अवतार थे। कल आपने सुना है, जैसे कल प्रकरण चल रहा था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, गीता जी का ज्ञान काल ने कहा। वो प्रमाणित भी आपके सामने किया गया। अब उसी प्रकरण में एक उदाहरण और देते हैं आपको कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, काल ने कहा था। कैसे? गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र 37 और 38 में लिखा है कि गीता ज्ञान दाता अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, यानी युद्ध कर ले।
38 श्लोक में, अध्याय नंबर 2, गीता जी के अध्याय नंबर 2 श्लोक 38 में फिर कहा है कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करके तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, अर्थात तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब ये जो ज्ञान है गीता जी का, ये ज्योति निरंजन काल ने दी कहा है, और इसमें जो वेद प्लस में अपनी जो युद्ध कराने के उद्देश्य से जो ऊट पटांग ज्ञान इसमें दोनों भर दिए। कैसे? जैसे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 38 में तो कह रहे हैं कि जय पराजय का लालच ना करके, लाभ हानि ने त्याग के और युद्ध के लिए तैयार हो जा, तू पाप नहीं लगेगा। और 37 में उससे पहले वाले श्लोक में कह रहा है यू काल भगवान कि अर्जुन यदि तो युद्ध में जीत गया तो सारी पृथ्वी का राज भोगेगा, हार गया और जो मर गया तो स्वर्ग जाएगा। लालच और लोभ दोनों दे भी रहा है, बता भी रहा है कि लोभ तेरे को ये है, लाभ ये है, तेरे को लाभ है और कि तू जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, मर गया तो स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि युद्ध में यदि सैनिक सीने में गोली खाकर मरता है, पीछा नहीं हटता है, उसको कुछ समय के लिए स्वर्ग का समय मिलता है। इस दृष्टिकोण से गीता ज्ञानदाता अध्याय 2 श्लोक 37 में तो लाभ बता रहा है, और 38 में नो कह जय और पराजय न छोड़ के लाभ हानि को भूल के तो युद्ध कर ले, पाप नहीं लगेगा। ये दोगला ज्ञान है। वेदों वाला ज्ञान तो सही है गीता जी में, जो ब्रह्म ने ही बोला है, और जो उसने युद्ध कराने के लिए अटकल लाई है वो ज्ञान ठीक नहीं उसका। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के 3 के अंदर कहा कि अर्जुन कह रहा है भगवान आपकी ये दो तरफा बातें यानी दोगली बात मेरे समझ में नहीं आती। गीता अध्याय 5 के मंत्र 1 में श्लोक 1 में कहा है कि कभी तो आप कहते हो कर्म योगी से, कर्म सन्यासी से कर्म योगी अच्छा है, कभी आप ज्ञान को उत्तम बता रहे हो, तो आप ये दो तरफी आपकी बातें यानी दोगली बातें मत करो, एक निश्चय करके बात बता, निश्चय करके ज्ञान कहिए। क्योंकि अर्जुन सोच रहा है कि कृष्ण बोल रहा है, लेकिन कृष्ण के शरीर में वो काल बोल रहा था। अब हम क्या लेते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 37 में कहा है कि युद्ध में जीत गया तो सारी पृथ्वी का शासन करेगा, हार गया मर गया तो स्वर्ग जाएगा। 38 में कहा है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर ले। तो अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में कहा कि तू तो केवल निमित्त मात्र है, ये तो मैंने सारे मार रखे हैं, मैं काल हूं, मैं खाने के लिए सबको आया हूं। अब इस प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए एक कथा सुनाता हूं। युद्ध के उपरांत पांडव विजयी हुए, कौरव हार गए, पराजित हुए। कुछ समय के उपरांत क्या होता है कि युधिष्ठिर जी को, जो पांडवों का बड़ा भाई था, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया गया। कुछ समय उपरांत युधिष्ठिर जी को भयंकर सौपन आने लगे, बुरे बुरे सौपन आने लगे। कैसे सौपन आते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनके शीश नहीं, अब वो ऐसे बुरे बुरे सौपन आने लगे जैसे सिर कटे हुए व्यक्ति घर में घुस रहे हैं, हाहाकार मच रही है, और ऐसा आवाज़ आ रही है जैसे युद्ध में शहीद हुए उन सैनिकों की विधवाएं रो रही हैं,
और उनके अनाथ बच्चे अपनी माँ से कि लिपट कर रो रहे हैं, माँ हमारा पापा, हमारे पिताजी, हमारे डैडी कब आएंगे। वो बच्चों को सांत्वना दे रोती हुई बताती है, बेटा वो फौज में गए हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगे। और उधर से अपनी चूड़ियाँ फोड़ रही हैं, अब दुहागन हो रही हैं, टक्कर मार मार कर रो रही हैं और कह रही हो कि एक खूनी राजा तुझे क्या मिल गया, हमारे पतियों के खून को पीकर, उनके खून को पीकर आज तू शासन कर रहा है, उनका खून पी रहा है। ऐसे मन में ऐसे सौपन आने लगे, बेचैन होकर युधिष्ठिर बैठ जाता है। सारी सारी रात ऐसे आंखें फटी फटी सी रह जाती हैं, ऐसा भयभीत सा हो जाता है। द्रौपदी ने एक दिन देखा, पूछा क्या बात है स्वामी, आप सो क्यों नहीं रहे हो। तो युधिष्ठिर जी ने ऐसे ही कुछ नहीं कहकर टाल दिया और एक बार सोने का बहाना करके द्रौपदी को सुलाकर फिर बैठ गया। सारी सारी रात ऐसे जागता रहा। दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा तो द्रौपदी ने देखा